एक पोस्ट पे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जमानत तो होके रहेगी। जमानत तो मर्डर करने वालों की भी होती है, होगी, हो जाएगी जमानत, होगी तो। और कुछ लोगों का सवाल ये था, मेरे समाज के लोगों का, कि बाकी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भैया जिस दिन से वो अरेस्ट हुआ है उसके दूसरे दिन इन्होंने बेल लगा दी। बेल लगाई है, उस दिन से वो केस डायरी था कोर्ट में पड़ी थी, एक दिन भी फ्री नहीं हुई क्योंकि डे बाय डे डेटें चल रही थी। आज जाके वो केस डायरी फ्री हुई है, कल पुलिस को मिलेगी तो बाकी लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। थोड़े सा धैर्य रखा करो और सब्र रखो। इस मामले में अंजाम तक पहुंचाएंगे मामले को, आप चिंता ना करें। बाकी आगे से किसी भी मामले में मैं इस तरह से पैरवी करने में कि मैं एक केस के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा के, जैसे इस मामले में उन्होंने अपने पूरी तरकीब इस्तेमाल की कि भाई इस डेट पे नहीं आएंगे, इस पे नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से वो डेटें बढ़ाते गए, अपने डॉक्यूमेंट्स, रूलिंग, फलाना ठिकाना, किसी न किसी बहाने से वो डेटें आगे करते गए। और 6 दिन मेरे पूरे उन्होंने खराब किए। उसका मुझे काफी नुकसान भी रहा है। इसलिए मैंने तो कभी आपको ये भी नहीं कहा कि मुझे आप सपोर्ट कीजिए किसी चीज के लिए, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि समाज के लिए अच्छा किया है, हम आपका सपोर्ट करेंगे। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं किसी मुसीबत में फंसता हूं कभी और मुझे किसी तरह की कोई जरूरत पड़ती है, तो ये जो यहाँ पे लिखने वाले आदमी है उनमें से एक भी आदमी मुझे वहां नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे खुद के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और मेरे प्रोफेशन पे भी काम करना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि मुझे उसी मामले में टैग करें जो ज्यादा जरूरी है, और मैं भी आगे से इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि मैं इस तरह के मामलों से बचूं। उस दिन जितना मैं जहां भी गया लोगों को गर्व था, लेकिन हमारे समाज की एक बहुत बड़ी व्यापक सच्चाई ये है कि वो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए मैं बड़े दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं कि आज न्यायालय ने जो आदेश किया उसके बाद मुझे काफी राहत है, लेकिन मैं इस चिंता में था कि गलती से अगर बेल अलाउ होती है तो न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होता है। हम हो सकता है उसकी कोशिश करते, आगे हाईकोर्ट जाते, चैलेंज करते, वो एक बाद की प्रोसीडिंग है। लेकिन अगर गलती से एक्सेप्ट होती तो अभी तक तो फेसबुक पे बवाल आया हुआ होता मुझे गाली देने वालों का। उस स्थिति में वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्या किया। आप जो कमेंट करते हैं, फालतू बकवास करते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, आप ये बताइए इस मामले में आपने समाज के लिए क्या किया, या बाकी मुलजिमों को पकड़वाने के लिए क्या किया आपने, या उसकी बेल खारिज कराने के लिए आपने क्या किया। सिर्फ अल्लाह, ऐसा अल्लाह मत किया करो कि नीचा देखना पड़े। और मेरा तो उन वकील साहब से भी यही निवेदन है कि फालतू में अगर आपने उसको नहीं चढ़ाया होता, फालतू में झूठी तसल्ली नहीं दी होती, फालतू में झूठे डॉक्यूमेंट्स बार बार लाइव आके नहीं पेश किए होते, तो आज इस कंडीशन में नहीं होते दोनों लोग, और आगे आपकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि मेरा पहले भी शुरू में भी आपसे एक एज एन एडवोकेट आपको मेरी एक राय थी कि शादियां सब दुनिया करवाती है, इस तरह के वीडियो बना के वायरल नहीं करें, हर किसी की इज्जत होती है। बहुत सारे लोगों ने आपके वीडियोज की वजह से सुसाइड किया है, क्योंकि इज्जत एक बार जाने के पास में वापस नहीं आती। और अभी इतना ज्यादा पाश्चात्य काल नहीं आया है कि लोग उस चीज को भुला सकें और वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर सके। हमारे गांव में आज भी संस्कृति बनी हुई है और उस संस्कृति के साथ आप खिलवाड़ नहीं करें। यही मेरा असली मकसद था लाइव आने का। कल को उसकी जमानत कभी भी हो सकती है, कभी मतलब देख महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, लेकिन 10 दिन में एटलीस्ट वो बेल नहीं हुई, और अब भी महीने 2 महीने होने वाले भी नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि कल को आज नहीं तो कल परसों, ऐसे लोग तो बेशरम होते हैं, उनके कोई वो नहीं है। पहले वो ये कह रहे थे कि न्यायालय निर्दोष साबित कर देगा, न्यायालय में बयान गलत दे दिए, लड़की ने पक्ष में बयान दिए, पता नहीं क्या उल जुलूल, पता नहीं। अरे आपके पास जब डॉक्यूमेंट्स थे तो न्यायालय में पेश करते ना यार, जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे। इसलिए किसी को भी मेरे लाइव के माध्यम से एक सीख मिलनी चाहिए आप लोगों को कि इस तरह का किसी भी आदमी के बहकावे में नहीं आए। जो सच है वो सच है, कानून की नजरों में सब समान है। इसलिए कानून को अपना काम करने दें, और आगे इस मामले में मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि जितने भी लोग जिम्मेदार थे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जोहर।